सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और एक मौका इस जगत में जीकर प्रभु का सेवा करने के लिए और आप लोगों के साथ वचन से मनन करने के लिए जो मौका प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। हम इन दिनों में चुनाव के संबंध में कुछ बातों को समझने का कोशिश कर रहा। ये चुनाव का जो विषय है, हम हल्के से सीख कर आगे बढ़ सकता था, लेकिन चुनाव के संबंध में हमारे मन में कुछ गलत फहमियां होने की वजह से और हमारे बीच में ये गलत फहमियां सालों पुराना होने की वजह से उस विषय के ऊपर काफी जोर देखकर हमें मनन करना पड़ा। वैसे हर एक विषय के ऊपर ऐसा जोर दे सकते हैं, इतना क्षमता तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हर एक विषय के ऊपर इस तरीके से आप जोर दे सकते हैं और बहुत ही गहराई में उसको सीख सकते हैं और बहुत से सच्चाइयों को भी हमें समझ में आएगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, दूध पीना कोई भी बच्चा पी सकते हैं और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बता सकते हैं दूध पीने से तुम्हें ताकत मिलेगा। लेकिन दूध के ऊपर अगर आप सीखोगे, आप सालों साल सीख सकते हैं और पता नहीं कितना डॉक्टरेट आपको मिल जाएगा। और हर एक जो जानवरों का दूध है वो अलग अलग उसका गुण होता है। और आप लोगों को मालूम है कौन सा जानवर है जो मनुष्यों के दूध से सबसे करीब दूध माना जाता है? अभी देखो, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं हम बंदर से आए, तो बंदर का दूध हमारे माँ के दूध या मनुष्यों के दूध से काफी तालमेल होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार कोशी मैथ्यू अंकल ने इसके ऊपर जिक्र किया था कि गधे का दूध मनुष्यों के दूध का गुण से सबसे तालमेल खाता है या सबसे करीब गुणों दिखाता है। तो उनका कहना है कि हम बंदर से आया हुआ कहने से भी अच्छा हम गधे से आए हैं ऐसा कहना उत्तम रहेगा कर कर उन्होंने कई कॉलेज में पढ़ते वक्त अपने प्रोफेसर से बहस किया या एग्जाम में ऐसा लिखा, ऐसा कुछ मैंने सुना है। थोड़ा सा पक्का करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन ऐसा ही एक विषय है जिसके ऊपर हमारे अंदर गलतफहमियां हैं, लेकिन एक तरीके से अच्छा है, उसको और गहराई में सीखने का मौका हमें मिल रहा है। और मैं आपको आज का एक अनुभव बताता हूं। आज हम हॉस्पिटल में थे पापा के साथ और आज ही उनको डिस्चार्ज करके लेके आया। उनका तबीयत इतना अच्छा नहीं है, आप लोग जानते हैं। कृपया प्रार्थना में लगे रहिए। हम यही चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, कि हम सेवा में बिल्कुल कम ना हो और पापा को अपने आखिरी समय अच्छा सा तैयारी करने में प्रभु मदद करे। तो एक डॉक्टर उधर आए, वो विश्वसनीय थी और वो काफी दुखी थी। वो कह रहे थे कि मेरा जीवन में इतना प्रॉब्लम है कि मुझे लग रहा है कि प्रभु मेरे से खुश नहीं है, प्रभु मुझसे रूठा हुआ है और मैं क्या करूं। तो मैं तुरंत ये चुना हुआ वो जो विषय है वो मुझे याद आया और मैंने कहा ये बहुत बड़ा गलतफहमी है आपके अंदर। प्रभु ने आपको चुना है और चुना हुआ एक व्यक्ति प्रभु के मन में कौन है ये वचन सिखाता है और हमें समझ में आता है कि हम उनके साथ एक बहुत ही गहरा संबंध में है और वो पूरी तरीके से हमारे ऊपर खुश है और ये जो आनंद हमारे ऊपर है वो अनंत काल तक टिके रहेगा। वो एक ऐसा आनंद का विषय है। तो ये बात उनको मुझे बताना पड़ा और उनको बताया कि आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं आ रहा है उनके पास, लेकिन वो प्रसन्न है इसलिए उसके पास आ रहा है। कईन प्रभु को खुश करने के लिए आया। कईन को बोला कि तुम अगर सही करोगे, अच्छा करोगे तो मैं खुश हो जाएंगी। और कईन को पता है परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, क्योंकि पाप को पार करना, पाप को हराना, ये उसके सामने रखा गया था चुनौती। और उनको मालूम है कि ये चुनौती में कभी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कईन और दुखी हो गया जब परमेश्वर ने बोला बस तुम्हें तो जीतना है। तो और ऊपर उल्टा वो इतना निराश हो गया कि अपने भाई को भी मार दिया। लेकिन इस बहन को मैंने बताया, देखो परमेश्वर आपसे खुश है।
आप आनंदित और प्रसन्न परमेश्वर के पास आ रहा है, और ये प्रसन्नता आपको यीशु मसीह के द्वारा मिला। मैं विश्वास करता हूं ये सच्चाई के ऊपर मुझे जोर देने के लिए, उस बहन के साथ समय बिताने के लिए मुझे टाइम इसलिए मिला क्योंकि इस विषय के ऊपर इन दिनों में मनन हो रहा था और प्रभु मुझे मदद कर रहे थे। और वो बहन बहुत दिनों के बाद अपने आंसुओं को पोंछा है कि उसको उसको समझ में आ गया मेरे जीवन का कठिनाई, मेरा प्रभु मुझसे रूठा हुआ या मेरे से गुस्सा में है, इस चीज का चिन्ह नहीं है। मेरे जीवन के कठिनाई कोई भी कारणवश हो सकता है, फिर शैतान की वजह से हो सकता है, मेरे गलती की वजह से हो सकता है, अन्य भाइयों की गलतियों की वजह से हो सकता है, या मेरे ऊपर परमेश्वर परीक्षा कर रहा होगा ताकि मेरे आत्मिक बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन ये इस चीज का सबूत बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर मेरे से गुस्से में है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसके ताड़ना देता है, तो ताड़ना भी प्रभु का प्रेम का चिन्ह है। प्रभु मुझसे रूठा हुआ है, ऐसा कोई चीज का चिन्ह नहीं है। तो ये बात उनको एक हद तक समझ में आया। काफी परेशानी सचमुच में उस बहन के जीवन में है। अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो अच्छा रहेगा। उस बहन का नाम जेनी है, और बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ अपना काम कर रही है, बहुत ही अच्छा गवाही है, नम्र है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उनके पूरे परिवार उनके विरोध है, क्योंकि विश्वास में ये बहन फिलहाल अकेली है। तो ये एक समस्या है। तो कृपया इस बहन के लिए प्रार्थना कीजिए, और मेरे साथ और हमारे परिवार के साथ काफी जुड़ा हुआ है। तो आइए हम अपने विषय के पास आते हैं। ये जो विषय चुनाव या फिर पहले से ही निर्णय, पूर्व निर्णय जो विषय है, उस विषय में मुख्य आधार से दो ही चीज आता है। एक कि हम यीशु मसीह के जैसा बने, उसके लिए हमें पहले से ही चुना हुआ है। और दूसरा, ये जो भी आशीष हमें प्राप्त हुआ है वो सब जगत का उत्पत्ति के पहले है, लेकिन वो उद्धार के लिए नहीं है। उद्धार पाए हुए लोगों को क्या देना है उसका निर्णय परमेश्वर ने पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले ही दिया है। और उसके बाद मैं आपको 4 आशीष के बारे में बताया जिसके ऊपर हम मनन कर रहे थे। वो 4 आशीष कौन सा है? सबसे पहला, ब्लेसिंग ऑफ होलीनेस एंड ब्लेमलेसनेस, एक ऐसा आशीष जिससे पवित्र और बिना चोरी, बिना कोड का, बिना कलंक या निष्कलंक होकर प्रभु का सामने रहना, यह है पहला आशीष। दूसरा आशीष है ब्लेसिंग ऑफ सनशिप, पुत्रत्व का आशीष, लेपालकपन का आशीष। और मैंने बोला लेपालकपन का मतलब यह नहीं है कि दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बना दिया, वो नहीं है। एक बच्चे को कौन सा पद दिया जा रहा है, वो पद, लेपालक का पद का मतलब यह है कि पिता के हर चीज में इस व्यक्ति को पूरा आजादी और हक है। अच्छा, वो है दूसरा आशीष। तीसरा आशीष है यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप बनना। तीसरा आशीष, यीशु मसीह के स्वरूप के अनुरूप बनना, ब्लेसिंग ऑफ कंफर्मिटी टू द इमेज ऑफ हिज सन, ये तीसरा आशीष है। आज चौथा आशीष के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, द ब्लेसिंग ऑफ बिलीवडनेस एंड वैल्यू। चौथा आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ बिलीवडनेस एंड वैल्यू, मतलब ये वो आशीष है जिसमें हम प्रभु में प्रिय और बहुमूल्य है। इस बहन को मैं चाहता हूं इस क्लास के बाद ये 3-4 वचन उनको व्हाट्सएप में भेज के दे, और सिस्टर वो पढ़े। क्या पढ़े? कि वो प्रभु यीशु मसीह में कौन है। प्रभु यीशु मसीह में वो प्रिय है। वो बहन रो रही थी और कह रही थी मेरे जीवन में इतना परेशानियां हैं, मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझसे गुस्से में है। नहीं, प्रभु तुम्हें प्रिय बताते हैं और बहुमूल्य बताते हैं। आइए हम उन वचनों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं आपके सामने 3 वचन लाऊंगा, और तीनों में से हम हमारे ऊपर जो आशीष जगत को उत्पत्ति के पहले से चुनाव के वजह से जो मिला वो हम देखेंगे। उद्धार नहीं है, वो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर जगत को उत्पत्ति के पहले ही चुनकर रखा हुआ उन आशीषों के बारे में हम देखने जा रहा है। कोलोसी 3:12,
सबसे पहले कुलोसी 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो उधर हमने क्या देखा? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के नाई पवित्र और प्रिय। भाई बहनों, ये कितना बड़ी बात है कि हम प्रभु में प्रिय है और उसके लिए हमने कुछ नहीं की, क्योंकि ये चुनाव की वजह से हमें हुआ, क्योंकि हमें चुनाव की वजह से हुआ। तो वो चुनाव जो शब्द है वो भी हमें उधर मिलता है, और प्रिय है जो शब्द है वो भी उधर मिलता है। उस वचन को मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं, अच्छा, आप चुना हुआ है, चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है। तो चुना हुआ तो किस लिए चुना हुआ है? उद्धार के लिए चुना हुआ है क्या? नहीं, पवित्रता और प्रिय होने के लिए चुना गया। प्रभु यीशु मसीह में चुना हुआ मतलब प्रभु यीशु मसीह में मैं प्रिय है, प्रिय है। तो उसका वजह से बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, धारण करो। इसलिए नहीं कि मैं प्रभु को खुश करूं और प्रभु का प्रिय बन जाऊं, नहीं 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 नहीं, मैं प्रभु का प्रिय हूं, इसलिए इन चीजों को मैं धारण करता हूं। ओ हालेलुया। तो दोनों शब्द में उधर जोर दे रहा हूं, एक चुना हुआ है, दूसरा मैं पवित्र और प्रिय है, पवित्र और प्रिय है। तो प्रिय जो शब्द है उसके ऊपर मैंने खास आपको बताया, क्योंकि पवित्रता जो शब्द है मैंने पहले से आपको बता दिया था। पहले से हमने क्या क्या बताया? एक, पवित्र है और निष्कलंक है। दूसरा, हम लेपालक है। और तीसरा क्या विषय था? यीशु मसीह के अनुरूप हम बनेंगे। और अभी चौथा क्या है? हम प्रिय और बहुमूल्य बनेंगे। प्रिय और बहुमूल्य के ऊपर हमारा जोर हो रहा है। दूसरा वचन देखिए, पहला तस्सलोनी 1:4। हे भाइयों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ, वो पूरा विषय उधर आए हुए नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, नोइंग ब्रदरन बिलोवड योर इलेक्शन ऑफ गॉड। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जो प्रिय है वो पहले से ही आ गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हैं। हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हैं। क्यों चुने हुए हैं? क्योंकि तुम प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि तुम चुना हुआ है। ओ प्रेज द लॉर्ड। तुम प्रिय है। भाई बहनों, ये आपको कितना खुशी दे रहा है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कायीन का जगह होता, हमारा सामने क्या चुनौती है? परमेश्वर को खुश करो। परमेश्वर को खुश करना क्या चुनौती है मालूम है? अधिक पवित्र परमेश्वर, अधिक पवित्र परमेश्वर, जिसने जो पाप देख ही नहीं सकता, जो जो अद्भुत ज्योति में रहता है, जो ऐसा ज्योति में रहता है जिसमें अंधकार नहीं है, जो ऐसा पवित्र है क्योंकि स्वर्गदूत भी उनके आंखों को छिपाकर उनके सामने आराधना करते हैं, अपने शरीर को ढककर आराधना करते हैं। इस परमेश्वर को खुश करने का चुनौती अगर आपको देंगे, मैं बोलता हूं, सारे बहनों को पूछता हूं, आपका पति को खुश करना आसान है क्या? हाँ जी, नहीं, कोई कुछ बहन बहन लोग कुछ बोलिए। आप लोगों के पतियों को खुश करना आसान है क्या? हाँ? हर छोटे चीज में वो गुस्सा हो जाता है। अच्छा, भाइयों को पूछिए, बहनों को खुश करना आसान है क्या? आसान होता तो पारिवारिक जीवन कितना सुंदर होते। तो परमेश्वर को खुश करना, जितना बड़ा लोग आता है उतना ही खुश करने में प्रॉब्लम हो जाता है, उतना ही खुश करने में प्रॉब्लम हो जाता है। अभी राजा को खुश करना, आपको मालूम है, एस्तर अपना जान और अपने लोगों का जान बचाने के लिए, पत्नी है फिर भी, तो बड़ा एक उनका जो पति है बहुत बड़ा एक राजा है, कितना नम्रता के साथ एस्तर पेश आई ताकि अपना पति गलती से भी एस्तर के ऊपर गुस्सा ना हो।
और जान का खतरा एस्तर के ऊपर था। लेकिन परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है भाइयों बहनों, नामुमकिन है। और भजन संहिता में उसका शायद 50 में लिखा है कि भाई को बचाना या उसका उसका चुड़ौती देना, उसका रकम देना, टू redeem योर ब्रदर इज इम्पॉसिबल, वो नामुमकिन है करके उधर लिखा है। तो हमें यह सौभाग्य मिला है, संपूर्ण खुश आनंदित एक परमेश्वर के पास हमको पहुंचाया है, जिसको हम प्रिय है, जिसको हम प्रिय है। और बस उस प्रियपन का आनंद उठाकर उसके उपस्थिति में आप आइए। यीशु मसीह ने सब कुछ किया, तो ये किया, केवल उद्धार नहीं। तो वो चीज हमें समझ में आना जरूरी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। और एक बार पढ़ता हूं, और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, तुम चुने हो। तो चुनाव का वो जो जोर, प्रियपन, उसके ऊपर आपको समझ में आ गया। दूसरा तस्सलोनी 2:13 अभी उठाइए, दूसरा तस्सलोनी 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो यहां देखो, ये लिखा है कि एक तो तुम प्रिय है और ऊपर से तुम पवित्र बनकर। पर है भाइयों और प्रभु के प्रिय लोग हो, तुम पहले से प्रिय है, चाहिए कि तुम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य के प्रतिनिधि कर उद्धार पाओ। अभी यहां आपने एक ध्यान दिया होगा, यहां एक वचन लिखा है, शायद जिसने ध्यान दिया हो उनको यह शक आया होगा, उद्धार पावो करके लिखा है, उद्धार पावो करके लिखा है। उस विषय के ऊपर अगर आज समय मिलेगा तो मैं छूऊंगा। मैंने आपको बताया था, शक और शंका होने वाले सारे वचन उठाए लिया जाएगा, उसका कोशिश किया जाए और उसका स्पष्टीकरण देने का कोशिश किया जाएगा। तो यहां ये जो 13वां वचन है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको यह शक आएगा, अरे यहां तो लिखा है आदि से चुना हुआ है और उद्धार पाने के लिए चुना हुआ है, मतलब चुनाव उद्धार के लिए है कि नहीं? यह वचन ऐसे लग रहा है ना, उद्धार चुनाव के लिए है, सॉरी, चुनाव उद्धार के लिए है, क्योंकि देखो क्या लिखा है। और एक बार पढ़ता हूं, और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतिनिधि करके उद्धार पाओ। तो उद्धार के लिए चुनाव हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। यह वचन क्या बताते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसका पृष्ठभूमि सिखाएंगे आपको, और पृष्ठभूमि सिखाने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि ये जो उद्धार है, ये आत्मा का उद्धार के बारे में नहीं बताया, ये और एक कोई उद्धार के बारे में लिखा है। तो वो उद्धार कौन सा है, ये मैं आपको तुरंत ही सिखाएंगे। लेकिन ये जो विषय मैं आज अभी आपको सिखा रहा हूं, इसको मुझे खत्म करना है। द ब्लेसिंग ऑफ बिलवडनेस एंड वैल्यू। यहां क्या क्या हमें मिला? एक है, हम क्या बोलते हैं, प्रिय है, और प्रिय होने का कारण क्या है? क्योंकि हम चुना हुआ है, और उद्धार पाए हुए सारे लोग प्रभु के हृदय में प्रिय है। और एक वचन मैं आपका सामने रखूंगा, रोमी 16:13। रोमी 16:13। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। हाँ, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, प्रभु में चुना हुआ है। यहां वो जो मीनिंग जो आता है, उसका मीनिंग ये है एमिनेंस, बहुमूल्य या ऊंचा, ये मीनिंग है उधर। मतलब चुना हुआ है, मतलब वो जो शब्द उधर इस्तेमाल किया है वो एमिनेंस है। आप में से कितने लोग WE वाइन डिक्शनरी देखा है? WE वाइन का डिक्शनरी कितने लोगों का पास है, या कितने लोगों ने देखा है? एक टाइम पर वो काफी मिलता था,
और विश्वासियों के हाथ में मैंने कई जगह पर देखा भी है, लेकिन यहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो WE वाइन पूरा ग्रीक और हिब्रू के ऊपर बहुत ही उत्तम डिक्शनरी बनाया है। वो इस विषय के ऊपर, यह रोमी 16 के 13 के ऊपर बताता है। उसका मतलब है द सेंस ऑफ एमिनेंस, मतलब उसको एक प्रथमता दिया गया है, बहुमूल्य प्रथमता दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमने 4 वचन पढ़ा, कोलोसी, तस्सलोनिका 2 वचन और रोमी का 1 वचन। ये चारों वचन में से आपको प्रथम रूप से क्या समझ में आया? द टर्म elect is firstly an elevated term which sets forth the dignity and value of the elect to God. चुनाव हुआ एक शब्द, ऐसा शब्द है जो जिसके ऊपर वो लागू किया गया, वो उसको बहुमूल्यपन और प्रियपन दिया गया है, या प्रिय और बहुमूल्य समझ गया है। ये कभी भी उद्धार के संबंध में नहीं है, कर कर हमें समझ में आए। तो ये है 4 बातें जो चुनाव के संबंध में आपको समझ में आना चाहिए। ये 4 बातें उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, और आपने देखा होगा ये सारे वचन के ऊपर बिल्कुल हम हाइका रूप से नहीं ले रहे, एक एक वचन को जैसा लिखा है वैसा ले रहा है, और एक एक उसके पहलू, एक एक उसके भाग को पूरे तरीके से हम नोट कर रहा है। तो उसमें से हमें जो समझ में आया वो हमने 4 चीजें आपका सामने रखा। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा बिलीवडनेस एंड वैल्यू, उसके ऊपर पढ़ा यीशु मसीह के प्रतिरूप बनना, उसके ऊपर हमने पढ़ा लेपालकपन, और उसके ऊपर हमने पढ़ा पवित्रता और क्या बोलते हैं निष्कलंकता या निष्कपट हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। अभी जो विषय हम सीखने जा रहा है वो ये है, इलेक्शन रिफर्स टू क्रिश्चियंस अलोन। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, इलेक्शन रिफर्स टू क्रिश्चियंस अलोन। केवल मसीही लोगों को या मसीही लोगों के बारे में चुनाव शब्द इस्तेमाल किया है। यह बहुत ही बड़ा पॉइंट है। चुनाव जो शब्द है वो केवल मसीही लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया गया है। मतलब उसका मतलब क्या है? इस्तेमाल से भी रेफर्स या लागू किया गया है, वो शब्द और अच्छा है, लागू किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, चुने हुए लोगों के बारे में जो चीजें बताया जाता है वो कभी भी अविश्वासी के संबंध में नहीं बोल सकते। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, सोचो मैं उद्धार नहीं पाया है, लेकिन 10 साल के बाद उद्धार पाने वाला है। ठीक है, उद्धार पाने वाला। तो जो हमारा समझ है वो ऐसा है, अगर मैं चुना हुआ है तो मैं जो है जरूर उद्धार पाएगा, है ना। पहले वाला समझ, पहले गलत जो समझ हमारे मन में था, उसके अनुसार अगर मैं चुना हुआ है तो मैं उद्धार पाएगा। तो चुनाव हुआ व्यक्तियों के बारे में जो बातें लिखा है वो बिल्कुल एक अविश्वासी के लिए फिट नहीं होता। मैं आगे 10 साल बाद उद्धार पाने वाला अगर है, तो आज मैं चुना हुआ है, आज मेरा उद्धार नहीं हुआ, 10 साल बाद मेरा उद्धार होने वाला है, तो आज मैं चुना हुआ है। अगर ऐसी बात है तो चुना हुए लोगों के बारे में जो भी बातें लिखा है वो बिल्कुल मेरे ऊपर लागू कर ही नहीं सकते। अभी जैसे कि कोलोसी 3 का 12 हमने पढ़ा था, उसको दोबारा, कोलोसी 3 का 12 हमने पढ़ा था, उसको दोबारा हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अभी देखो, परमेश्वर के चुने हुओं के नाई, अभी मैं उद्धार नहीं पाया, मैं 10 साल बाद उद्धार पाने वाला हूं, तो चुने हुए लोगों के नाई में पवित्र और प्रिय अभी से अगर है तो बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो कर मेरे ऊपर कैसा बोल सकते हैं आप? मैं कब पवित्र बना? मैं तो पवित्र बनेगा, मैं अभी पवित्र नहीं हूं ना। लेकिन आप तो बोलता है नहीं, आपका चुना हुआ है, तो चुना हुआ लोगों के बारे में जो भी बताया जाता है बाइबल में, वो कोई भी चीज मेरे ऊपर लागू नहीं कर सकती।
मतलब जब तक मैं विश्वासी नहीं बनेंगे तब तक मैं चुना हुआ भी नहीं बन सकते। ये जो तर्क है, ये आपको समझ में आया क्या? हाँ, उसको इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। पुट ऑन देयरफॉर एज द इलेक्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर के चुने हुओं के नाई। अरे मैं तो अभी चुना हुआ हूं, उद्धार नहीं पाया, उद्धार कल पाने वाला है, अभी मैं चुना हुआ हूं, तो मुझे अभी से ये धारण करना पड़ेगा, जबकि मैं धारण कर ही नहीं सकता, मैं प्रभु को जानता ही नहीं। तो ये जो बातें हैं कि तुम पवित्र और प्रिय है, कहां प्रिय है, कहां पवित्र है? जब तक उद्धार नहीं पाएंगे तब तक मैं प्रिय बनी नहीं। तो उसके मतलब यह है कि ये केवल विश्वासियों के ऊपर लागू होता है, इसलिए मैंने बोला इलेक्शन रिफर्स ओनली टू क्रिश्चियंस अलोन। ये इलेक्शन जो शब्द है, चुनाव जो शब्द है, वो केवल विश्वासियों के ऊपर फिट बैठता है। विश्वासी बनने के बाद फिट बैठता है, उद्धार बनने के बाद ही ये फिट बनेगा, उसका पहले फिट नहीं बनेंगे। लेकिन अविश्वासी के ऊपर क्या फिट बनता है चुना हुआ से पहले, या अविश्वासी के ऊपर फिट जो बनने वाला, या युक्त होने वाला बातें जरा सा हम पढ़ेंगे। एफएससी 4 का 18 और 19। एफएससी 4 उसके 18 और 19। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 19 और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। हाँ, ये एकदम फिट बनता है। अभी आप बोलेंगे ब्रदर इसमें से कुछ चुना हुआ लोग भी था। हाँ जी, अगर आप ऐसा सोचना चाहते हैं तो चुना हुआ लोग इसमें से कौन से, किसमें से? 18 में मैं पढ़ता हूं उसको दोबारा। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, अरे चुना हुआ का बुद्धि है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन के से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लगे हुए हैं। ये सब चुना हुआ लोगों का स्वभाव है क्या? मतलब कल कल उन लोग उद्धार पाने वाला है, आज चुना हुआ है। अगर ये शिक्षा, ये सिद्धांत, या अगर ये उपदेश अगर सही है तो देखो कितना गलत बैठता है। जब आप अविश्वासी है तब आप प्रिय नहीं है, लेकिन जब आप उद्धार पाए जाता है तब आप चुना हुआ है, किसके लिए? प्रिय बनने के लिए। तो ये बात उधर देखता है, उसका अनफिटनेस, उसका इलॉजिकल, उसका इरेशनल जो विचार है। देखो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। और मैं हमेशा ना ये अंधेरी जब पढ़ता हूं, आपको मालूम है ना अंधेरी है, बोर्डविली अंधेरी सादा क्रूज। मैं अंधेरी जब पढ़ता हूं हमेशा मुझे अंधेरी याद आता है? पता नहीं है ये नाम अंधेरी में कैसे है, किसी को पता है क्या ये अंधेरी का नाम अंधेरी कैसे आया? हाँ, मैं आज ही सोच रहा था, देवनार जो शब्द है पता नहीं कैसा आया, देवनार, है ना? वैसे ही अंधेरी, लेकिन हम ज्योति के बच्चे हैं, प्रभु का नाम की महिमा हो। तो यहां जो विषय लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लगे हुए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, लालसा से किया करे। ये इसमें से कुछ चुना हुए लोग भी है क्या? नहीं, इसमें से कोई भी चुना हुआ लोग नहीं है। इसमें से कुछ जब उद्धार पाया जाता है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने जो चुनाव रखा है, किसके लिए? पुत्र बनने के लिए, पवित्रता बनने के लिए, अनुरूप बनने के लिए, निष्कपट बनने के लिए, वो सब उसके ऊपर लागू होता है। उसका पहले लागू नहीं होता है, ये गलतफहमी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। मैं चाहता हूं ये बात आप जिसको समझ में आए, एक शब्द आप लोग के मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, समझ में आया या नहीं? आया। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और कोई? आया नहीं आया है ब्रदर, समझ में जरूर आया है। समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जूम मीटिंग में क्या होता है ना, आप लोगों का एक तो वीडियो है ही नहीं, और ऊपर से जिसको वीडियो है उसका एक्सप्रेशन भी इतना समझ में नहीं आता मुझे। आप लोग देखा होगा, आप लोगों का चेहरा कितना छोटा है वीडियो के अंदर। मतलब मेरा चेहरा काफी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों का चेहरा जिसको दिखता भी है ना, वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना? तो इसलिए इतना समझ में नहीं आता। धन्यवाद।
जो भी रेस्पॉन्ड किया, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इलेक्शन रेफर्स टू क्रिश्चियंस अलोन, उसका संबंध में कुछ और वचन में आपका सामने रखूंगा। अभी हम पढ़ेंगे बिलवड या प्रिय जो शब्द है उसके संबंध में। पहले तस्सलोनी 1:4, पहला तस्सलोनी 1:4। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ, अभी प्रिय भाइयों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हैं। अभी यहां एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये कैसे जानते हैं पौलुस? हम जानते हैं कि तुम चुने हुए, मतलब चुने हुए लोगों को पहले से ही जान पाएगा क्या कोई? अब यहां एक प्रॉब्लम है। अगर चुनाव उद्धार के पहले से ही हो जाता है, तो पौलुस यहां बोलते हैं हम जानते हैं कि तुम चुना हुआ है। नहीं, चुनाव पहले से नहीं जान सकता, लेकिन जिस किसी का भी उद्धार हुआ है उनके बारे में पौलुस कह सकते हैं हम जानते हैं कि तुम चुना हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि तुम चुना हुआ है। क्यों चुना हुआ है? क्योंकि तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार के पहले चुनाव नहीं, उद्धार के पहले प्रिय भी नहीं है। हम अंधकार में थे, हम दूर थे, हम बाहर थे, हम आशीष से बाहर थे, हम अंदर नहीं थे, हम प्रिय नहीं थे। उद्धार पाने के पहले हम प्रिय नहीं। तो पहले तो सुनिए 1:4 में हमें और एक सच्चाई समझ में आ गया। पौलुस बोलते हैं हम जानते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, ये जो जानकारी है उद्धार के पहले नहीं, उद्धार के बाद होता है। हाउ डिड पॉल नो दैट ऑल द बिलीवर्स इन दिस असेंबली वेर एलेक्ट? इस कलीसिया के, थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग चुना हुआ है कर कैसा उनको पता है? हु, वेर एंड व्हेन? Not the elect of God. Is not election a secret hidden God alone? Paul writes earlier in 1 Thessalonians 1:1. 1 Thessalonians 1:1 में क्या लिखा है, जरा पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 1:1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और या परमेश्वर पिता और यीशु में है इन क्राइस्ट। देखो ये कैसा पता है पौलुस को? क्योंकि वो यीशु मसीह के अंदर है। यीशु मसीह के अंदर के हर चीज पिता को भाता है। ओ हालेलुया! यीशु मसीह के अंदर के कोई भी चीज पिता को भाता है। तो वही चीज हमें यहां समझ में आता है, दैट विच इज इन गॉड द फादर एंड इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द चर्च ऑफ थिस्सलुनी। तो पौलुस को कोई शक ही नहीं है तुम प्रिय है या नहीं। हम बोलते हैं ना, कौवे को भी अपना बच्चा प्रिय होता है या प्यारा होता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में हम प्रिय है। प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले हम प्रिय नहीं हैं, और इसलिए पौलुस ने कहा हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो ये जो फ्रेज है, ये जो जिस तरीके से इन क्राइस्ट जो शब्द है, इन क्राइस्ट जो 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 जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत बड़ा एक चीज है। इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। दो शब्द, दो वचन और आपके सामने में रखूंगा। पहला कोरिन्थी 6:16 कृपया उठाइए। पहला कोरिन्थी 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, और आगे लिखा है और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। मतलब यहां से हमें समझ में आना चाहिए कि ये प्रिय होता कैसा है। अच्छा, अभी आपके आंख, आपके किडनी मेरे लिए प्रिय है या नहीं? अभी देखो, मेरा पापा का लिवर गया, लिवर सिरोसिस हो गया है ना। तो लिवर का ऐसा हालत हो गया कि अभी वो उसका वापस ही नहीं कर सकते, उसको बचा नहीं सकते। तो आपके आंख या आपके किडनी या आपके लिवर अगर मुझे दे दिया
तो वो आपके आंक को मैंने मेरे आंक में फिट कर दिया। मेरा आंक खराब हो गया था, ऑपरेशन किया, आपके आंक को मेरे आंक के अंदर रख दिया। अभी क्या मैं आपके आंक बोलेंगे या मेरे आंक बोलेंगे, और उस आंक को मैं कैसा, कितना प्रिय है वो आंक मेरे लिए, आप बताइए। मैं अंधा था, मुझे एक आदमी ने आंक दिया, है ना। दूसरे ने अगर गाड़ी दिया, हम गाड़ी कैसे इस्तेमाल करते हैं गाड़ी मतलब इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते अधिकतर लोग, लेकिन आंख जब मिल जाते हैं, वो मुझ में है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर होने की वजह से वो मेरे आंख है। वो आपके आंख था, लेकिन अभी मेरे आंख है, मेरे उस आंख को मैं कैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसा संभालेगा। वैसे में लिखा है ना, परमेश्वर के आंख के पुतली जैसा है इसराइल। तो ये चीज हमें समझ में आना है कि हम प्रभु में हैं, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो ये बात हम 1 कोरिन्थी 6:16 में हम देखते हैं, और जब 6:17 में, और 6:17 में हम जब देखता है कि हम उनके आंख बन गए, हम उनके शरीर बन गए। बाइबल में ये नहीं लिखा है ना, ये लिखा है ना कि हम यीशु मसीह का शरीर है। अभी आप मुझे मिलेंगे, आप मुझे गले मिलना चाहते हैं, आप मेरा आत्मा को गले मिलेंगे या मेरा शरीर को गले मिलेंगे? शरीर को गले, शरीर को और मिलेंगे। शरीर को गले मिलने का मतलब मुझे गले मिलने का बराबर। मेरे हाथ को आप शेक हैंड देंगे, उसका मतलब मुझे शेक हैंड देने का बराबर। तो वैसे ही यीशु मसीह में जब हम हो जाता है, यीशु मसीह के सारे आशीषों का हक हमारे ऊपर दिया जाए। आइए एफएससी 1:3 पढ़ते हैं, उस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने वाला वचन है वो, एफएससी 1:3। इफिसी 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ऐसा कैसे बोलता है कि सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है? हमें बहुत बड़ा चीज लगता है ये, सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है। नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ा चीज वो नहीं है। सबसे बड़ा चीज कहने में क्या है? सबसे बड़ा चीज वो है, उसे लिखा है ना, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। देखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दिए हैं। हम स्वर्ग के सारे आशीष मिला करके खुश हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें खुश इसलिए होना है क्योंकि हम मसीह में हुआ, और सब कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी एक भिखारी का आंख मुझे मिला, अब इस आंख को मैं कैसा संभालेंगे? अरे भिखारी का आंख है, ऐसा संभालेगा क्या? मैं अंधा था, मुझे एक भिखारी ने मरने से पहले अपने आंख मुझे दान कर दिया और मुझे वो आंख मिला, मैं उस आंख को कैसे संभालेंगे? भिखारी का आंख जैसा संभालेगा क्या? मसीह में, ओ कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि विश्वासी इस बात के ऊपर आनंदित हो और प्रभु का आराधना करे। कितना जरूरी है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए खुश मत हो कि तुम्हारे अधीन दुष्टात्मा हो जाता है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, दुष्टात्मा को तुम्हारे अधीन करना बिल्कुल छोटी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, इसके लिए तुम्हें आनंदित होना। स्वर्ग के सारे आशीष तुमको दिया गया, हम खुश हो जाते हैं लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं, या जितना खुश होना चाहिए उतना खुश नहीं हो रहा है कि मसीह में। मैंने आपको बताया था ना, यीशु मसीह में जो कुछ है पिता को भाता है। यीशु मसीह में जो कुछ है पिता को भाता है, और जो यीशु मसीह में है उसके पास सब कुछ है। मैंने शायद आपको यह कहानी सुनाया था, एक आदमी के पास दुनिया के बहुत कीमती पिक्चर्स, फोटोस या ड्राइंग्स था, जो लाखों मिलियन करोड़ों रुपया का दाम है। बहुत सारे कलेक्शंस उसके पास थे, लेकिन वो जब मरा और
या उसका बेटा जब मरा, एक विल उसने लिखा था, वसीयत क्या बोलते हैं आप लोग, तो उसमें ये लिखा कि इसको पूरा ऑक्शन करो, लेकिन ऑक्शन करने के पहले सबसे पहला ऑक्शन, सबसे पहला जो बेचेंगे वो मेरा बेटा का चित्र होगा। अभी बेटा का चित्र जो है कोई खास चित्र नहीं था, उसका जो ड्राइंग है कोई खास ड्राइंग नहीं था, लेकिन बाप के लिए अपना बेटा का ड्राइंग बड़ा कॉस्टली है, तो वो बोला कौन खरीदेंगे, तो सबसे बेसिक उसका कॉस्ट कोई बोला $60 ऐसा कुछ बोला, तो कोई खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। सभी लोग लाखों रुपया लेके आया है, वो बड़ा बड़ा माइकल एंजेलो, डाविंची, ऐसे ऐसे लोगों का पिक्चर खरीदने के लिए आया हुआ है, ऑक्शन के लिए आया हुआ है। तो एक आदमी ने बोला साहब वो $60 वाला जो पिक्चर है ना वो मैं खरीदूंगा। तो सारे लोग मोड़ के देखे ये कौन है भाई, $60 वाला आदमी आ गया। तो एक बेचारा गरीब मोची है, तो सारे अरे मोची पता नहीं है ऑक्शन में कैसा घुस गया अंदर, इसको दे दो पिक्चर और बाकी हमको दे दो, हम अभी ऑक्शन करेंगे। तो वकील जो खड़ा था उधर कहा कि इस ऑक्शन का ऊपर एक कंडीशन जो आदमी मर गया था उसने रखा था, वो ये है जो मेरा बेटा का पिक्चर खरीदेगा उसका होगा सारे पिक्चर, सारे ड्राइंग, सारे कलेक्शन। अरे बाप रे, करोड़ों रुपया का चीज इस मोची को मिल गई। और वही चीज आज पिता बोल रहा है, जो जिसको पुत्र मिले उसको सब कुछ मिला, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है वो अनंत काल के नरक में जाएंगे। उसका मतलब यही है, मैं मसीह में हूं, स्वर्ग के सारे आशीष तुम्हारा है। हम इसका अरे स्वर्ग में क्या क्या होगा, कुछ भी लोग सब कुछ तेरा है क्योंकि तुम मसीह में है, मसीह में है, तुम मसीह में है। कितना बार बोलूं मुझे तृप्ति ही नहीं होगा तुम मसीह में है। तो ये है इलेक्शन का रहस्य, मसीह में चुनाव इसके लिए है कि यीशु मसीह में अगर तुम आ गया सब कुछ तुम्हें मिल गया, तो सब कुछ तुम्हें देने के लिए चुना है, उद्धार के लिए नहीं। वो एक फर्क उधर आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहां से भी हमें क्या समझ में आ गया, इट्स ए हाई प्रिविलेज एंड पोजीशन ऑफ द बिलीवर। It's a high privilege and possession of a believer. It is not for salvation. ये चीज हमें यहां से समझ में आता है। अभी इसके ऊपर मैं और एक चीज बताना चाहता हूं। लोग फॉरेन में क्यों जाना चाहते हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूके, क्यों जाना चाहते हैं? आजकल गल्फ में जाने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे लोग। मालूम है क्यों? क्योंकि गल्फ सिटीजन आप नहीं बन सकते। आप कनाडा में जाओ, अमेरिका में जाओ, आप न्यूजीलैंड में जाओ, आयरलैंड में जाओ, आप उधर का नागरिक बन सकते हैं। नागरिक बनने का क्या मतलब हुआ? जो कुछ उस राज्य के सदस्य को मिलेगा वो सब कुछ आपको भी मिलेगा। वही है टेक्निक। आपको मालूम है गल्फ में एक अरबी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, सब कुछ, कोई भी देश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, पूरे के पूरे पैसे, कोई भी पढ़ाई, कितना भी गरीब हो, कितना भी पढ़ने में कमजोर हो, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट उसको पैसा देगा, गवर्नमेंट उसको पैसा देगा पढ़ाई के लिए। अगर गल्फ के कोई भी कंट्री बोलेंगे अगर आप भी नागरिक बनना चाहते हैं, आप नागरिक बन सकते हैं, तुरंत लोग कूद जाएंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, कुवैत का नागरिक को, अरब लोग, कुवैत के जो अरब लोग हैं, उनको हर साल राजा जो है लाखों रुपया बोनस में देता है हर सिटीजन को। ये आप लोगों को मालूम है क्या? लाखों रुपया हर साल बोनस में देते हैं, और अरब के लोग, कुवैत के अरब लोग उड़ाते हैं उसको। वो बाइक और कार वगैरह नहीं खरीदता, वो याच खरीदता है, मतलब पानी में जो बाइक वगैरह रहता है ना, पानी का बाइक, ऐसा चीज खरीदकर उड़ाते हैं पैसे को, क्योंकि उनके राजा उनको हर साल देता है। लेकिन उसी राज्य में
लाखों गरीब लोग काम कर रहा है जो दूसरे देशों का है, उनका बुरा हालत है उधर। उनका ट्रीटमेंट फ्री नहीं है, उनका पढ़ाई फ्री नहीं है, उनका पेट्रोल फ्री नहीं है, उनका कुछ भी फ्री नहीं है। वो बेचारे बहुत काम कर कर गुजारा करते हैं, लेकिन उधर के नागरिक को ऐसा नहीं। मतलब कुवैत में जन्म लो, कनाडा में जन्म लो, अमेरिका में जन्म लो, यीशु मसीह में स्वर्ग के सारे आशीष, यीशु मसीह में स्वर्ग के सारे आशीष। अभी यही चीज राजनीति में ला रहा है इंडिया में। बोलते हैं एनआरसी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। क्या है, तुम इंडिया में जन्म लिया है या नहीं, सबूत लाओ। सब तुम्हें इंडिया के नागरिक को जो मिलना है मिलेगा। अगर तुम इस बात का सबूत नहीं ला पाया तो तुम्हें फॉरेनर माना जाएगा, फॉरेनर माना जाएगा, परदेशी। और तुमको ऐसा जगह पर रख लिया जाएगा जहां तुम्हें कोई हक नहीं रहेगी, या तुम्हें एक क्या बोलते हैं, एक कोने में रख दिया जाएगा। बस एक दो रोटी हो सकता है तुम्हें मिल जाएगा, बाकी तुम काम वाम उधर ही करो, उधर ही जियो, उधर ही मरो। नागरिक को सब कुछ मिलेगा, सेकंड क्लास सिटीजन, यही है वो चीज। तो मैंने आपको 4 कंडीशन दिया, एक स्वर्ग का, दूसरा अरब देशों का। अरब देश का मेन प्रॉब्लम क्या है, उधर ना आप फ्लैट खरीद सकते हैं, ना जगह खरीद सकते हैं, ना नागरिक बन सकते। तीसरा मैंने कहा कोई भी आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, उधर का नागरिक बन जाएंगे, नागरिक बनते ही आपका सब कुछ जो है छूट हो जाएगा। आपको मालूम है इंडिया का एक आदमी स्टूडेंट बनकर अमेरिका में जाएंगे तो 10 लाख अगर खर्चा करना पड़ेगा, अमेरिका का एक स्टूडेंट को वही पढ़ाई करने के लिए 2 लाख ही खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है। तो इस तरीके का फर्क उधर होता है। तो वही यीशु मसीह में, यीशु मसीह में। ओह भाई बहनों, ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। प्रभु आपको वो समझने में मदद करे। और एक पद हम पढ़ेंगे, रोमी 8 का 33 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 33। रोमी 8 का 33। ओके। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, तो यहां हमें समझ में आता है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। मतलब ये कलेक्टिव टर्म है, मतलब ये एक एक व्यक्ति के ऊपर। इलेक्शन, यहां जो इलेक्शन है वो एक एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है ना। इसको उद्धार के लिए चुना, उसको उद्धार के लिए नहीं चुना। वो चुनाव अगर उद्धार के लिए होता तो एक एक को चुनता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। चुने हुए उद्धार पाए हुए सारे लोगों के ऊपर चुनाव लागू होता है। इसलिए वो लिखने का तरीका देखो, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। वो कोई भी होने दो, दोष नहीं लगा सकते। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। मतलब कहने का मतलब यह है, इलेक्शन जो शब्द है इट्स ए कलेक्टिव टर्म। और उसके बारे में शैमुअल फिस्क एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन है, उन्होंने क्या बोला वो मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूं। प्री डेस्टिनेशन एंड इलेक्शन, या पूर्व निर्णय और चुनाव जो है, डू नॉट रेफर टू सर्टेन पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिकमिंग सेव्ड। उद्धार पाने वालों का कुछ लोगों के ऊपर लागू करने वाला शब्द नहीं है, और लॉस्ट, but they relate to those who are already children of God in respect to certain privileges or possession out ahead. They look forward to what God will work in those who have become his own. मतलब ये चुने हुए लोगों का मतलब किसी किसी का उद्धार हो जाएगा वो नहीं है, लेकिन वो ये है कि उनको क्या क्या मिलेगा, उनको क्या क्या सौभाग्य मिलेंगे, उनको क्या क्या पद मिलेगा,
और उनको देने के लिए पहले से ही परमेश्वर सोच कर रखा है, जो कोई भी उद्धार पाएगा उन सभी को मैं ऐसे ऐसे चीजें दूंगा। वही यहां लिखा है, गॉड ऑलरेडी सॉरी those who are already children of God in respect to certain privileges or possession out ahead, मतलब पहले से ही they look forward to what God will work in those who have become his own। वो चुने हुए लोग, वो क्या क्या चीजों के लिए चुना गया है, उसका इंतजार में, आशा में वो रहता है। भाई बहनों, आपका आशा क्या है? मेरा आशा यह है, मैं एक दिन यीशु मसीह जैसा बनूंगा, वो मेरा आशा है। मेरा आनंद यह है, मैं प्रभु के सामने मैं निष्कलंक और निष्कपट खड़ा रहे। मेरा आशा यह है, स्वर्ग के सारे आशीषों के ऊपर मेरा हक रहे। क्यों? क्योंकि मैं चुना हुआ। कैसे चुना हुआ है? अरे उद्धार पा गया। जिसने उद्धार पाया उसके अंदर ये चुनाव है कर हमें समझ में आएगा। एक और शब्द मेरा बस, ठीक है, टाइम खत्म हो गया, हम यहाँ आज रुकेंगे। इलेक्शन रिफर्स टू क्रिश्चियंस अलोन, ये जो विषय है हम सीख रहा था, कुछ और बातों को उसके ऊपर हमें मनन करना है। प्रभु सहायता करे। उम्मीद है कि आपको जहां तक जो बातें बताया गया समझ में आया होगा, और कुछ आगे बात है तो अगली बार भी आप पूछ सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।